गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल है। राइट दोस्तों, जैसे आपने वीकली का एनालिसिस वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि भाई निफ्टी में मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको जो ब्रेकआउट किया है तो अगर उसको एक बार रीटेस्ट करता है ना तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही एट प्रेजेंट आपको दिख रहा है। ये वीकली का चार्ट है। यहाँ पर जैसे आज देखोगे तो 120 पॉइंट का आपको नेगेटिव मूवमेंट मिला है। राइट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको क्या करना है, 25,200 तक अगर मार्केट आता है, इस पॉइंट को वो टच करता है तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेगा। और यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होता है तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी बाय करने की ट्राई करेंगे। आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो कंफर्मेशन आपको तब मिलेगी जब मार्केट पर्टिकुलर ये जो हाई है ना इसके ऊपर जब निकलना स्टार्ट करेगा ना तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। और अगेन मार्केट फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपको 26,200 जो अपना लाइफ टाइम हाई है ना वो टच करता हुआ दिख सकता है। क्लियर। तो हो सकता है कल भी मार्केट आपको यहाँ पर छोटे से करेक्शन आपको यहाँ पर धीरे धीरे कर इस पॉइंट को, या तो फिर क्या करता है मार्केट एक सडनली इस पॉइंट को टच कर फिर भी ऊपर चला जाएगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर बाई चांस किसी भी टाइम इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर देता तो एक पर्टिकुलर नेगेटिव जोन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे टाइम स्पेंड किया है तो वो भी निफ्टी इसी तरह यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देगी। हमें क्या करना है कि ऐसी कोई बड़ी वीक अगर आ जाती है और यहाँ पर टच कर देती है और ऊपर चली जाती है तो हम समझ लेंगे कि मार्केट ने पर्टिकुलर उस पॉइंट को रीटेस्ट कर दिया है और मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है। ओके, डेली के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे तो क्या है कि डेली के टाइम फ्रेम पर भी सेम सिनारियो है कि जब तक पर्टिकुलर इस पॉइंट को टच नहीं करते था कंफ्यूजन बना रहेगा। कॉल अब आपको तभी करना है जब इस पॉइंट के ऊपर अगर हम निकल जाए ना तब इस कंडीशन में हम पर्टिकुलर कॉल में जा सकते हैं। ठीक है, आपको पुट अभी बाय नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच वाला मार्केट है। अभी आपको कोई भी टाइप का ट्रेड अभी इस कंडीशन में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाए, फास्ट भी नीचे आ सकता है, टच कर भी ऊपर की साइड जा सकता है। क्लियर। तो और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे ना तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देखिए तो मार्केट क्या हुआ, जैसे ओपन हुआ थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और मेजोरिटी उसी आसपास मतलब डे लो के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग किया है। कोई ऊपर की साइड का क्लोजिंग नहीं मिला है। तो हो सकता है कल के दिन के लिए भी मार्केट यहाँ पर फ्लैट रह सकता है। फ्लैट टू नेगेटिव मैं मानूंगा, फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं है, फ्लैट टू नेगेटिव। क्लियर। दूसरा, आपको ट्रेड तभी करना है पर्टिकुलर कॉल साइड जो लोग ट्रेड करने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए ये पॉइंट है। आज का जो पॉइंट है ना उसके ऊपर निकलता है ना तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है फॉर द पर्टिकुलर कॉल साइड। एक यहाँ पर इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर देना, क्योंकि यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए मार्केट, अगेन यहाँ पर टच करे, थोड़ा सा नीचे आए टच करे, तो ऐसे चलता रहेगा मार्केट के अंदर। ठीक है। ओके, तो और पुट के लिए मैं अभी आपको रिकमेंडेशंस नहीं करूंगा कि आपको पुट लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को अगर आप देखोगे तो ये जो 200 EMA के जो पॉइंट है ना उसके नीचे तो ऑलरेडी मार्केट ने कम कर दिया। ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो आप छोटा सा पुट ले सकते हो, बहुत 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 छोटा सा ऐसा लगा कि ये पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो ब्लैक EMA जो 50 EMA है जो है 25,524, इसका ये पॉइंट आपका एसएल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो मार्केट में हो सकता है छोटी सी मूवमेंट आ सकती है जो आपको 25,600 या 25,600 तक भी लेकर जा सकता है। करेक्ट। ओके, दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसमें हम किस तरह से ट्रेड करें, पर्टिकुलर ये वाला, ये एक मंथली ट्रेड है। ठीक है, ये ट्रेड मैंने आपको कब दिया था इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक सेकंड, ये वाला नहीं, बहुत दूर हो गया। यस, ये मैंने ट्रेड बनाया था जिस दिन भी मैंने बनाया था उसी दिन आपके ग्रुप में मैंने, नहीं ये तो वीकली का ट्रेड है, मंथली वाला कहाँ पर गया भाई, ये वाला। ये ट्रेड मैंने जब भी बनाया था तभी मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया था। ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या है, मेरा मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है 7%, और वो 7% कौन सी कंडीशन में, यहाँ से लेके यहाँ तक।
मतलब 25 से लेके 24,500, ये जो पर्टिकुलर जो रेंज है उसके अंदर अगर निफ्टी एक्सपायरी कर देती है जुलाई मंथ की, तो मुझे मैक्स टू मैक्स मुझे प्रॉफिट हो सकता है 43,000। अगर मान लीजिए निफ्टी 26,000 से लेकर 26,500 के बीच में अगर एक्सपायरी करती है, तो यहाँ पर जितना ये जो लाइन है ना, यहाँ पर अगर अभी मुझे शो नहीं हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर मुझे हार्डली 36 to 37,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि अभी पुट साइड का प्रीमियम बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, अच्छा प्रीमियम चल रहा है, तो हमें पुट साइड प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कॉल साइड हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो मुझे उस कंडीशन में लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो उस कंडीशन में मुझे लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों का आज क्वेश्चन आया था कि सर मुझे इस ट्रेडिंग मतलब ये सिस्टम मुझे ट्रेड करना है, तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अभी ये ट्रेडेबल आपके लिए नहीं है, जस्ट और जस्ट आपके लिए वॉच करना है। आप एटलीस्ट 3 महीना हमारा इस ट्रेड को वॉच कीजिए कि आपको क्या इसमें प्रॉफिट मिलता है, आप प्रॉफिट ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, क्या होता है, किस पोजीशन में इसको क्रिएट करना चाहिए, इसमें कौन से एडजस्टमेंट करना चाहिए, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कोई चेंजेस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वो सारा पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। उस पॉइंट को देखने के बाद ही आप इसमें ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आप इसमें अभी ट्रेड मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना ही है। क्लियर? दूसरा है कि इसके लिए कैपिटल नीड कितना हुआ है, 6.8 लाख। तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 7 लाख की कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपको मंथली ट्रेड करना है। तो 7 लाख की कैपिटल के ऊपर अगर आप मान लीजिए 7%, नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ 5% ही चाहिए, अगर मैं 5% प्रॉफिट निकाल सकता हूँ तो इज वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं हर मंथ अगर मैं सस्टेनेबली 5% निकालता हूँ तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 60% सालाना में आराम से प्रॉफिट कर सकता हूँ अगर 5% निकलता है तो कंसिडर। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए मैं 5% नहीं निकाल पाता हूँ, तो कोई और दिन आ जाता है कि उसमें मुझे प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलता, तो हो सकता है कि इसका मैं 50% पकड़ लूँ, चलो 2.5% पकड़ लेते हैं। अगर 2.5% के हिसाब से मुझे कोई प्रॉफिट मिलता है तो भी मैं सालाना 30% का प्रॉफिट आराम से निकाल सकता हूँ। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या बड़े बड़े फंड मैनेजर है वो भी 30% आराम से नहीं निकाल पाते, उससे भी बेस्ट प्रॉफिट आप इसमें पर्टिकुलर निकाल सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड को सस्टेनेबल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप इसको हर बार देखो कि अभी मैं 300 का प्रॉफिट है, अभी 400 का प्रॉफिट है, ये लॉस हो गया है प्रॉफिट, ऐसा नहीं। इसको जब भी आप ट्रेड करते हो ना, उस ट्रेड के बाद एटलीस्ट 5 to 10 डेज के बाद आपको, मतलब 5 डेज के बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। नो डाउट यहाँ पर मुझे दूसरे या तीसरे दिन ही प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो उसके 5 दिन के बाद ही आपको देखना। हाँ, अगर मान लीजिए जब आप ट्रेड करते हो तब से लेकर 5 दिन के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है, बड़ा मतलब एक्सट्रीमली 3 to 4% के आसपास का कोई मूवमेंट आ जाता है, तो फिर आपको इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मान लीजिए 5 दिन के अंदर कोई प्रॉपर बड़ा मूवमेंट नहीं आता तो फिर आपको इसमें एडजस्टमेंट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाए, और जैसे 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 दिन घुरते जाएंगे वैसे वैसे आपको पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले टाइम में हम इसमें कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना लॉस होता है, वो भी हम पर्टिकुलर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रुप में बताता जाऊंगा, एवरीडे में बताता जाऊंगा। जैसे आज के दिन हम देखेंगे तो आज इसमें हमारा ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट है, यहाँ पर देख सकते हो कि भाई 3400 का प्रॉफिट अभी एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाएगा, आगे आगे देखते जाएंगे, तब मैं आपको ग्रुप में भी हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैं पोस्ट करता जाऊँगा कि भाई हमारा इतना इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, जो भी है टीचर। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ पर ही लगता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम पर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।